सपना के ससुर ने सपना के साथ की गंदी हरकत और इतना मारा सबूत के साथ सच्चाई सामने आ चुकी है। अंशु ने इतने गंदे गंदे झूठे आरोप सपना के ऊपर आखिरकार रात लाइव में क्यों लगाए थे, पूरा सच आप सभी को पता चल जाएगा। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। एक विधवा औरत को किस तरीके से प्रताड़ित किया है, किस मोड़ पर ले जाके खड़ा कर दिया है, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चाहते हैं सपना का सपोर्ट करूं और नया नया अपडेट लेकर आप सभी के सामने, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा, आप सभी के सामने लेके आई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी ने लोगों ने लाइव देखी होगी रात अंशु की, कि अंशु की 1-1.5 घंटे की लाइव में एक पॉइंट भी मुझे सच नहीं लगा, एक पॉइंट भी सच नहीं बोला अंशु ने। जितना भी बोला सब कुछ झूठ बोला, स्क्रिप्टेड बोला सब कुछ। यहाँ तक कि इतना घटिया आरोप लगाया था अंशु ने सपना के ऊपर कि सपना ने पुलिस को पैसे खिलाए हैं, सपना घर से 1 करोड़ रुपए लेकर निकली है, सपना ने राजवीर जी की जैसे ही डेथ हुई उसके जस्ट बाद तुरंत ही बाद सपना ने सबसे चैटिंग करना शुरू कर दिया था इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम ऑनलाइन बिजी रहने लगी। शर्म कर यार अंशु, शर्म कर। सच में तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए प्यार था, क्योंकि आप नाबालिग थी, छोटी बच्ची थी, प्यार था। लेकिन रात जो लाइव देखी है ना, उस लाइव में आपने बच्चों वाली हरकतें नहीं की हैं। आपने वो हरकतें की हैं जो बुजुर्ग करते हैं, जिन्होंने सब कुछ देखा होता है। आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है। आप अभी मैरिड लाइफ नहीं जी है, आप अभी अनमैरिड हैं। आपको कुछ नहीं पता कि शादी के बाद क्या क्या होता है। और आप लोगों ने अपनी भाभी के देखा होगा, अपनी भाभी के साथ भाभी ने, सपना ने इतना कुछ छिपाया, इतना कुछ छिपाया। आज छिपाने की वजह से आज इस मोड़ पर खड़ी हो गई सपना। आज ये नहीं छिपाती ना, तो सच में ये दिन सपना के लिए नहीं आते। सपना ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि सारा सच छिपाया था उस दिन से। उसने घर की भलाई, घर की इज्जत छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, तुम लोगों की मिली भगत है। बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ आ रहा है कि तुम लोग जो चाहते हो ना, लेकिन सच हमेशा सामने आएगा, ज़रूर आएगा और आ चुका है। तुमने इतने घटिया घटिया आरोप लगाए ना सपना के ऊपर। 1 करोड़ रुपए लेकर गई है वो बेचारी। बेचारी तो उसको बिल्कुल मत बोलो। हाय भगवान अंशु, तुम्हारे मुंह से ये बात है कि सपना बेचारी नहीं है। बेटा जाके पैर न फटी बिबाई, बोका जाने पीर पर आई। तो आपके साथ अभी ये सब गुजरा नहीं है, तो आपको कुछ नहीं पता बहन। उसके 2-2 पति गए हैं, बच्चियों के 2-2 पिता गए हैं, बूढ़े माँ बाप के 2-2 बेटे गए हैं। अरे कैसे बूढ़े माँ बाप जिनके 2-2 बेटे चले गए आंखों के सामने ऑन द स्पॉट, और उनके लिए इंसाफ के लिए नहीं लड़ पाए। कैसे बूढ़े माँ बाप, कैसे बूढ़े माँ बाप? क्या नहीं है उनके पास? प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ है। उनके बेटे चले गए, उनका वंश संस सब कुछ खत्म हो गया। वो अपने बच्चे के इंसाफ के लिए नहीं लड़ पाए। एक पत्नी होकर अपना फर्ज निभा रही है, उस दिन से दबाव में आकर उसने ये इंसाफ नहीं लड़ पाया, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली में सबके साथ रहूं, खुश रहूं और अच्छे से रहूं। लेकिन नहीं, आप लोग नहीं रहने दोगे। आप लोगों ने तो उस दिन से ही प्लान बना लिया था, जिस दिन सूरज जी जिंदा थे उस दिन से ही आप लोगों ने सोच लिया था कि ये सॉरी सूरज बोल रही हूँ, ये राजवीर को हम बस उतार देंगे, फिर क्या है, सब कुछ बल्ले बल्ले सपना को इस घर से निकाल देंगे और फिर सब कुछ हमारे हवाले हो जाएगा। क्योंकि आपकी बातों से एक एक पॉइंट साफ नजर आ रहा है कि आप इतनी घबराई हुई थी, इतनी घबराई हुई थी, ये लग रहा था अभी रो जाओगी, अभी रो जाओगी, अभी रो जाओगी। पता नहीं किस तरीके से, किस वजह से तुमने ये आंसू को कंट्रोल किया था। इतनी स्ट्रांग तुम कब से हो गई, कब से हो गई सपना, अंशु इतनी स्ट्रांग तुम? अभी तुम मैरिड लाइफ नहीं जियो, अभी तुमको नहीं पता कि पति पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है या ससुराल वाले पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक पत्नी एक ऐसी चीज होती है, पति की वजह से उस घर में टिक सकती है, चाहे उसको कितना भी प्रताड़ित किया जाए उस घर में। लेकिन जब पति सपोर्ट करता है ना, पति साथ देता है, तो सारी जंग लड़ सकती है बहुत अच्छे से। जब पति ही नहीं रहता, पति छोड़ कर चला जाता है, तो वो हार जाती है, हार जाती है। और हार कर उसको अपने उस घर में अपना कोई दिखाई नहीं देता। आपको बेटी माना था, आपको बच्ची माना था, आपकी वजह से वो राजवीर जी की डेथ के बाद इतने दिन तक उस घर में रखी हुई थी, क्योंकि वो आपको दिल से मानती थी। लेकिन नहीं, आप तो आस्तीन का सांप बनी हुई थी उस घर में।
आप तो एक प्रकार से सीसीटीवी बनी हुई थी। ये आज जो भी बातें हो रही है ना, एक एक पॉइंट सच है, सच में। क्योंकि पब्लिक को जो ऑन कैमरा दिखाया जाता है, पब्लिक बस उसी को रिएक्ट करती है, उसी बात को देखती है और उसी बात पर रिएक्ट करती है। अब कहाँ गए सारे रिएक्शन चैनल वाले जो सपना के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, जो सपना को एक करेक्टरलेस, एक चरित्रहीन साबित कर रहे थे? कहाँ गए? अब आइए ना अपना पैनल चलाने के लिए। अब क्यों नहीं आ रहा? क्यों तुम लोगों के मुंह बंद हो गए? डर गए क्या? डर कर पीछे हट गए क्या? पता चल गया ना किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। सपना चरित्रहीन है, सपना करेक्टरलेस है। काहे? वाह भाई वाह अंशु, तुमने क्या पॉइंट बोला था कि वो बेचारी नहीं है। उसको बेचारी मत बोलो बेटा, वो बेचारी है, बेचारी है क्योंकि उसके 2 पति चले गए, वो विधवा है, वो एक सिंगल मदर है। उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से उसके पीछे पड़े हो ना, दूसरे के लिए जो खाई खोदता है ना, उस खाई में खुद ही डूब जाता है। ये आपने कहावत सुनी होगी और वो आप लोग कर रहे हो। आप लोगों के साथ यही होगा, क्योंकि एक विधवा औरत की बद्दुआ ना इतनी कैड़ी लगती है, इतनी कैड़ी लगती है कि इंसान कभी सुखी नहीं रहता। और जिस दिन से सपना उस घर से निकाली गई आप लोगों के साजिश की वजह से, उस दिन से शांति नहीं है आपके घर में। आप बोल रहे हो ना, जिस दिन से ये घर से गई तैसे पता नहीं क्या किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है, ये कर दिया वो कर, उसकी बद्दुआ, मासूम से बच्चों की बद्दुआ लग रही है, बद्दुआ। क्योंकि इंसान बोलेगा मुंह से तब नहीं, लेकिन अंदर से आत्मा जो है ना, आत्मा क्या क्या कहती होंगी उसकी, वो तो वही समझ सकती है। बहुत बुरा लगा अंशु तुम्हारी रात की लाइव देखकर। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे बिटिया, ये उम्मीद नहीं थी। मानते हैं आप तो बस यार, आपने तो, आपको पता चल गया ना आप नाबालिग के, आप जेल नहीं जाएंगे, वो एफआईआर कर दे, कुछ भी कर दे। आपके भाई आप सब मिलकर लाइव चला रहे थे और क्या बोल रही थी, मैं अकेली बैठी हूँ, मैं अपने घर वालों से छुप कर लाइव चला रही हूँ। अरे बहन, आप छुप कर नहीं चला रही थी, कैमरा के पीछे बहुत सारे लोग बैठकर तुम्हारी लाइव, तुम्हारी बातों को सुन रहे थे। आप जिस तरीके से बातें कर रही थी ना, बहुत बुरी लग रही थी आपकी बातें। पति के पैसे थे, अगर पति के पैसे ले गई तो क्या ले गई, आपका क्या लेगी? आपको यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। सपना उस घर से निकल गई और निकलते वक्त उसने ये पैसे वगैरह ये सारा कुछ क्यों लेके गई? और वाह, आपको कितनी जलन हो रही है। सपना के नाम ये 2 खेत है, ये 2 प्रॉपर्टी है, ये वो, बाप रे। प्रॉपर्टी पर दांत है, प्रॉपर्टी के टॉपिक पर तुम जरूर बात करोगी, मुझे पता है जरूर बात करोगी, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी चाहिए चाहिए चाहिए। मतलब अलका जो बात पूछ रही थी उस सवाल का जवाब ही नहीं दे रही थी। उस सवाल का जवाब सब कुछ भाभी ने किया है। क्या ये भाभी ने? क्या ये भाभी ने? सब कुछ भाभी ने, सब कुछ भाभी ने। यहाँ तक कि अंशु 1% गलत नहीं थी। रात की लाइव में बोल रही थी, अपने आप को सही साबित कर रही थी, मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा कहीं से भी गलत नहीं है, सब कुछ है तो गलत भाभी है। अंशु की, वो सपना की कम्युनिटी देखी, रात कम्युनिटी देखी। एक बात बताइए, अगर आप लोगों की साजिश नहीं है राजवीर जी की डेथ में, तो आप लोगों ने उस गाड़ी के पार्ट्स जो थे, नेम प्लेट जो थी, उसको इतने सजोकर संभाल कर क्यों रखा था अपने घर में आज तक? क्यों आपने उस बात को किसी के कानों कान खबर नहीं दी? क्यों आपने सपना को ये बातें नहीं बताई? इसका प्रूफ दो, क्योंकि वो पत्नी है, उसको उसका हक बनता है ये सारी बातों को बताना और पूछना, लेकिन आपने नहीं बताई क्योंकि आपकी साजिश थी। आपको मालूम था कि ये सारी करी करामात हमारी है, अगर ये सारे पार्ट्स वगैरह हम खो देंगे, आगे चल के हमें प्रूफ मांगे जाएंगे तो हम क्या प्रूफ देंगे? या फिर किसी के हत्थे लग गए, किसी को पता चल गया इन प्रूफों के बारे में, तो हम तो जेल जाएंगे सीधे। तो बेटा, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं है, आप जेल तो जाओगे ही। अब चाहे उसमें से आधे जाएं या सब जाएं, लेकिन जो तुमने उस बच्चियों के पिता को छीना है ना, उसकी सजा तो मिलेगी, मिलेगी। क्योंकि आपके चेहरे से, आपकी बातों से बहुत अच्छे से समझ आ रहा था आप इतनी डरी हुई क्यों थी। क्या ऐसा बोल दिया सपना ने जिससे कि आप डर गई? क्या आपके घर पर पुलिस आई थी? क्या आपसे पूछताछ की गई थी? क्या आपको इस चीज़ का डर है कि आपने कुछ गलत किया है, कहीं वो गलत आज सामने ना आ जाए, इस चीज़ का डर है? अब आप सोशल मीडिया छोड़ने की बात कर रही हो, छोड़ना तो पड़ेगा ही, छोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपने अपनी इमेज इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी बनाई थी, उस इमेज को तुमने बिल्कुल गड्ढे में मिला लिया, गड्ढे में मिला लिया। और मुझे तो जहाँ तक है तहाँ तक ये भी लगता है कि जो फोटो वायरल हो रहे हैं ना,
वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही हो रहे हैं ताकि सपना बदनाम हो। और आप क्या बोल रही थी कि सपना के पास सारे चैनल लॉगिन थे, मतलब सपना अपने नेगेटिव कमेंट को तुम्हारी आईडी से लाइक करेगी। क्या क्या दिमाग लगाती हो यार तुम, दिमाग कहाँ से आता है तुम्हारे पास इतना, कहाँ से दिमाग आता है? छोटे बच्चों के पास तो सिर्फ खाने खेलने और पढ़ने का दिमाग होता है, लेकिन आपके पास इतने बड़े बड़े दिमाग कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं? अगर उसने बोल भी दिया कि सपना अंशु तू इस घर से जा रही है निकल कर, तू ब्लॉग चालू कर ले, नहीं तो लोग मुझे बोलेंगे सच बोला था उसने। सच में उसे बोलते लोग, सच में यही बोलते कि सपना ने अंशु को निकाला होगा उस घर से, तो इसमें क्या गलत कर दिया? मतलब तुमको अच्छाइयों में उसकी कमियां ढूंढनी है। क्या बोल रही हूँ मैं बच्चों की वजह से शांत हूँ? अरे यार बच्चों की जिंदगी तो तुम लोगों ने पहले से ही बर्बाद कर दी, अब क्यों शांत हो? अब क्या है उसमें? मुँह पे ये भी बोल रही हूँ मेरी कोई भाभी भाभी नहीं है, उस घर से निकल गई मेरी कोई भाई भाभी नहीं है, फिर भाभी भी बोल रही हो लाए में, फिर सपना बोलो सपना। आपके मुंह से भाभी शब्द बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, आप सपना बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया? अब वो तुम्हारी भाभी नहीं रही, सच में नहीं रही, आप बोलो ही मत उनको भाभी को। तुम्हारे मुंह से ये भाभी शब्द बिल्कुल बेकार लग रहा है। जिस तरीके से आपने उनको हिम्मत दी थी, हौसला दिया था, वो सब आपकी स्क्रिप्ट थी और आपकी प्लानिंग थी। आपको मालूम था इस तरीके से मैं भाभी को अपने जाल बिछाऊंगी प्यार वाला, और आगे चलकर ये जाल मेरे ही काम आएगा। मतलब क्या क्या सोचा था तुमने यार, क्या क्या। कल की लाइव देखकर ना दिल दहल गया। और बहन आप सपना, आपसे एक बात जाते जाते यही बोल के जाऊंगी, आप लड़ो, अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ो। कल मैंने मना किया था, लेकिन जब आपकी कम्युनिटी देगी तब मुझे सच पता चला कि हाँ सच में आप लड़ने जा रही हो। क्योंकि मैं और किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि और बहुत सारे मैटर हुए, बहुत सारी और लोगों की कंट्रोवर्सी में ये बहन गई है, तो कहीं ना कहीं झूठ साबित हुई है। तो इस वजह से आपकी कम्युनिटी देखकर मुझे साफ नजर आया कि हाँ सच में आप अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। लड़ो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है थोड़ा सोच समझ कर, फूक फूक कर, क्योंकि गर्म दूध निकलेंगे ना तो छाले हमारे ही ऊपर पड़ेंगे। तो थोड़ा ठंडा करके दूध पीना, मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा दिमाग से लड़ना और थोड़ा सामने वाले को अपने बारे में हो सके तो कम से कम बताने की कोशिश करना, क्योंकि आजकल कोई किसी का नहीं है। अब मैं किसके लिए बोलना चाह रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ, आप समझ गई होंगी बहुत अच्छे से। थोड़ा कहना बहुत समझना होता है बस। और ये क्या बोल रही है अंशु कि हाँ दीदी आप लड़ो इंसाफ के लिए, हम भी आपके सपोर्ट में। बहन आप सपोर्ट में नहीं हो, आप डर रही हो, आप डर रही हो कहीं हमारे पति हमारे पापा का सच ना पता चल जाए, कहीं कुछ प्लानिंग जो हमारे पापा ने की थी उस प्लानिंग के बारे में कुछ ना पता चल जाए। आप इंसाफ के लिए लड़ नहीं रही हो। और हाँ डरो मत, कोई मत डरो, क्योंकि वो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला। बस अपने पति के लिए लड़ रही है, जिसने उसका मर्डर किया, जिसने उसके साथ ये उनके पिता का साया छोड़ा है, पति को ले गया है, जो भी ले गया है उसको सजा तो मिलके ही रहेगी। तो आप सभी चाहते हैं सपना न्याय के लिए लड़े अपने पति के लिए? कौन कौन चाहता है सपना को न्याय मिलना चाहिए? कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नई नई अपडेट सपना से जुड़ी आप सभी के सामने मैं लेके आती रहूं। और जिसको मेरी बातें बुरी लगी हों तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। बस मुझे रात लाइव बहुत गंदी लगी, बहुत सच में। जो उन्होंने शब्दों का, जो उन्होंने बातों का यूज़ किया है, मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, नाबालिग बच्ची इस तरीके से बातें करती है, तो ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट है और इसके पीछे कोई है। वो कह कम रही लेकिन उससे कहलवाया ज़्यादा जा रहा है। तो आप लोग क्या क्या आप लोगों के दिमाग में आ रहा है इस चीज़ को लेकर, कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हमेशा सपना बहन की और उन बच्ची मासूम सी बच्चों की रक्षा करना, प्रभु से यही प्रार्थना है। बस मैं हमेशा सपना बहन के बच्चियों के सपोर्ट में थी, बच्चियों के सपोर्ट में थी और हूँ और रहूँगी। जय श्री श्याम।